TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। दोस्तों आओ सब तो पहला संखेप दे विच जिहड़ियां खबरां नूं आधार बना के प्रोग्राम दौरान विचार चर्चा करांगा वो तुहाडे नाल साझीआं करां। हमास ने गाजा पट्टी विच रहायशी इलाकिਆਂ नूं फौजी अड्डियां विच कीता तब्दील, इजराइल दा दावा। यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन ਅਤੇ इजराइल ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ अपील। पाकिस्तान की एक नहर ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ मौत। मोदी खिलाफ पोस्टर लाउण वालियां ते मुकदमे दर्ज, 25 गिरफ्तारियां। हस्पतालों के नाल ही एंबूलेंस वाले भी कर रहे हैं पीड़ितां की रज के लुट। लोकां ने अर्थी नूं मोढा देण दी बजाए दरवाजे कीते बंद। श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती का देहांत। कैप्टन सिद्धू जंग च नवां मोड़, सिद्धू ने कैप्टन नूं कीता सीधा चैलेंज। संसद मैंबर औजला ने वधाई कैप्टन की चिंता। अते जगराओं की मंडी विच 2 थाणेदारां दा होया कतल। दोस्तों ये कुछ खबरां ने जिन्हां दे उत्ते खुल के विचार चर्चा करांगे। इहदे तो पहलां कि खबरां वालों वधां, विस्तार वालों वधां, टिप्पणियां वालों वधां, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। आओ तुहानूं पहलां गाजा पट्टी वल लै चलां। इजरायली सुरक्षा फोर्सां भाव IDF ने दोष लाया है कि फलस्तीनी अतवादी संगठन गाजा पट्टी दे रहायशी इलाकों नूं फौजी अड्डियां दे विच तब्दील करन दे विच जंगी पद्धर ते लग्या होया है। IDF ने ट्वीट कीता, पोस्ट सांझी कीती है अते उस ट्वीट दे विच लिखिया है कि गाजा विच उच्चियां इमारतां दी वरतों, खुफिया जानकारी इकट्ठा करन, हमले की योजना बनाउण, कमान अते कंट्रोल अते संचार जहे फौजी उद्देशां लई इस्तेमाल करन दी वड्डे पद्धर ते जंगी योजना बनाई जा रही है। तो दूसरे पासे जदों लगातार बीते कई दिनों तो कई 100 रॉकेट हमले करने दी खबरां ने, बहुत सारे लोगों दी मौतां दी खबरां ने, लोग अपना घर छड्ड के पुलां हेठ जा जा के लुकण वास्ते मजबूर ने, तो संयुक्त राष्ट्र के मनुखी अधिकार हाई कमिश्नर ने उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सख्त सन्मान का जिक्र करते हुए सारियां धिरां नूं इजराइल अते कब्जे वाले फलस्तीन खेतर दे विच तेजी नाल जिहड़ी खतरनाक स्थिति लगातार वध रही है इनू शांत करने वास्ते कदम उठाउण की अपील की है। उन्होंने अपने बयान दे विच आखिया है कि बीते लगभग 10 दिनों दे विच फलस्तीनी इलाके ते इजराइल दे विच जिहड़ी स्थिति खतरनाक दर नाल विगड़ रही है, वध रही है, इहदे उत्ते काबू पाया जाए, शांति बनाई जाए। पूर्वी यरूशलेम के कब्जे वाले शेख जर्रा की स्थिति, फलस्तीनी परिवारों नूं जबरदस्ती बेदखल करने दी धमकियां, रमज़ान दौरान अल अक्सा मस्जिद के नेड़े हिंसा दी घटनावां, इजरायली सुरक्षा बलों की वड्डी गिणती विच हज़ारां की गिणती दे विच दस्सिया जा रहा है कि लोग एक दूसरे तो घबराए हुए ने। गाजा ते होर हमलियां की भारी जिहड़ी लगातार गिणती वध रही है। फलस्तीनी खेतर ते इजरायली इलाकों के विच जिहड़े घातक हमले हो रहे हैं, जिथे मौतां की गिणती है उत्थे जख्मियों की गिणती लगातार वध रही है। दूसरे पासे इजराइल के प्रधान ने बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बुलारे ने आख्या कि फलस्तीनी अतवादी संगठन हमास ने हुण तक इजराइल ते 2500 तो वधेरे राकेट दाग दिते हैं। उन्होंने ट्वीट दे विच लिखिया कि हमास ने हुण तक इजराइल ते 2500 तो वध रॉकेट दागे, जिस दे कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई अते होर लोगों को मारना चाहुंदा है। उन्होंने ये आख्या कि हमास ने हमला करने तो पहला कोई चेतावनी भी नहीं दी, लोगों को दस्या भी नहीं ताकि वह सुरक्षित थावां ते जा सकन। गाजा पट्टी विच जारी हिंसा दौरान यह भी पता लगा कि 30 तो वध स्कूल तबाह हो गए हैं अते इस वक्त सारे दे सारे स्कूल बंद किए हुए हैं। हुण एक पहली बारी नहीं होया कि इजराइल अते फलस्तीन दे विच इस तरह की लड़ाई, इस तरह की कतलोगारत, इस तरह के रॉकेट हमले, पर किते ना किते ठंड ठंडौला हो जाता है अते फिर किसी न किसी कारण के बाद इस तरह दी उत्थे कार्रवाइयां शुरू हो जांदियां ने। अगली खबर भारत के गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान तो मिली है। खबर बड़ी दर्दनाक है, बड़ी माड़ी है, मंदभागी है।
पाकिस्तान का जिहड़ा पंजाब है उत्थे एक नहर दे विच एक गड्डी डिगी है जिस नाल 3 औरतां ते 7 बच्चों समेत इक्को ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। जानकारी मिली कि शुक्रवार का दिन सी, शेखूपुरा जिले दे विच ये उस वक्त घटना वापरदी है जदों किला दीदार सिंह वाला वालों आ रही एक गड्डी सड़क ते खिसकी, किनारियों खिसक के एक नहर विच जा डिगी। ये गड्डी खानका डोगरां वाल जा रही सी। पुलिस ते बचाव कर्मी घटना वाली स्थान ते पहुंचे, लाशां नूं नहर दे विचों बरामद कर लिया गया। बचाव अधिकारी ने दस्सिया कि तेज़ रफ्तार कारण इस गड्डी का संतुलन विगड़ गया अते नहर दे विच जा डिगी। मृतकों दे विच 7 बच्चे, 3 बीबियां अते एक आदमी दस्सिया जा रहा, ते सारे 11 दे 11 जी इक्को ही परिवार नाल संबंधित सी। बड़ी दर्दनाक घटना है। इलाके विच ते पिंड दे विच संपूर्ण तौर ते सोग दा माहौल है। इस करके भावें पुलिस दस रही है, भावें बचाव कर्मी दस रहे ने कि तेज़ रफ्तार सी, हो सकता है तेज़ रफ्तार होवे। इहदे तो सबक लईए कि तेज़ रफ्तारी मौत की तैयारी, तुहानूं तुहाडी मंजिल ते कोई उड़ीक रहा हुंदा है, कदे ना पहुंचण नालों देरी चंगी। अगली खबर है, हुण तुसीं कमेंट जरूर कर सकोगे कि की जिहड़े पोस्टर लगे दिल्ली के वख-वख थावां दे उत्ते, कि जो पोस्टर दे विच लिखिया गया सी वाकई इतराजयोग सी। खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे खिलाफ कुछ लोगों ने पोस्टर ला दिते। पोस्टर वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी तो 25 बंदे चुक भी लै गए है। कारण की सी? कारण यह दस्सिया जा रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जी टीकाकरण मुहिम चल रही है, उस टीकाकरण मुहिम के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निखेधी करदਿਆਂ कुछ पोस्टर चिपका दिते गए। इस दोष के हेठ दिल्ली पुलिस ने 25 FIR दर्ज कीतियां। यह भी जानकारी मिली है कि इन FIR दे विच 25 व्यक्ति गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इस संबंधी जानकारी अधिकारियों ने दी है कि पोस्टरों पर लिखा होया सी, मोदी जी हमारे बच्चों के टीके विदेश क्यों भेज दिए। आ चीज़ किन्नी इतराजयोग है। कि वाकई टीके भेजे नहीं? कि टीकाकरण मुहिम चल रही है? इस मसले ते तो सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट एक बार नहीं अनेकों बार केंद्र सरकार नूं पुछ चुकी है कि गरीब बंदियां नूं टीके कौन लाऊ। कि प्राइवेट हस्पतालों दे विच तुसीं उन्हां नूं उन्हां दे रहमो करम ते छड्ड रहे हो कि मौत दे मूँह विच नहीं जाणगे। हुण इस पोस्टर ते सिर्फ ये लिखिया सी कि मोदी जी हमारे बच्चों के टीके विदेश क्यों भेज दिए। ये पोस्टर दिल्ली के कई हिस्सों के विच पकाए हुए नजर आए। जदों पुलिस नूं इन्हां दी जानकारी मिली कि पोस्टर लगे हुए ने, वक्खो-वक्ख दिल्ली के जिलिਆਂ 'ਚ लगे हुए ने, तो उन्होंने जिथे पोस्टर उत्थों पाड़ दिते, हटा दिते, तो फिर जायदाद नूं नुकसान पहुँचाउण की एक धारा हुंदी है। धारा 3 समेत भारतीय दंडावली की धारा 188 अधीन लगभग 25 FIR दर्ज कीतियां ते हुण तक ये जानकारी मिली है कि इन्हां मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 लोग चुक लै गए है। अगली खबर वाल रुख करते हैं। अगली खबर मिली है दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ਤੋਂ, जिथे इस वक्त किसान लगभग हुण 6 महीने 25 तरीक ਨੂੰ हो जाने हैं। तिन्ने खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रही जथेबंदियों का एक संगठन बनया होया संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चे ने आख्या कि दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ते चल रहे प्रदर्शन ਨੂੰ 6 महीने हो जाने ने, इस करके 26 मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ काला दिवस मनावांगे। डिजिटल तरीके दे नाल एक पत्रकार सम्मेलन किया गया। इस पत्रकार सम्मेलन को संबोधन करते हुए किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल ने केंद्र के बनाए तिन्ने खेती कानूनों के विरोध में सब लोगों को, आवाम नूं 26 मई ਨੂੰ आपो अपने घरां, गड्डियां, दुकानां ते काले झंडे लाउण की अपील की है। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 26 मई ਨੂੰ इस प्रदर्शन के 6 महीने हो जाएंगे ਅਤੇ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनाउण दे 7 साल। उन्होंने कहा कि असी इस मौके ਨੂੰ काले दिवस के तौर पर मनावांगे। केंद्र के खेती कानूनों के विरुद्ध दिल्ली चलो मार्च के अधीन पानी दीआं वाछड़ां, बैरीकेड का सामना करते हुए वड्डी गिणती में तुहानूं याद होना कि 26 नवंबर ते 2020 ਨੂੰ किसान दिल्ली दीआं सरहदां ते जा बैठे सन। अगे दे महीनों के विच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब टिकरी, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ गाजीपुर सरहद ते देश भर के हज़ारां किसान जाके बैठे। बलवीर सिंह राजेवाल ने लोगों को अपील की है कि 26 मई ਨੂੰ काला दिवस मनाइए, किसानों का समर्थन करिए। उन्होंने कहा कि
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, 11 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਪ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ 108 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਖਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮੁਲਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਣੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੰਗਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਊ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭੰਗਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਂਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਢ ਨੇ, ਗੁਆਂਢ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਾਲ ਫੇਰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਊ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਰ ਜਿੱਡਾ ਜੇਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੂਰ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
उन्होंने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ नहीं, मदद करो। पर आ वीडियो की हजे तक हथ नहीं लग रहे, इन्हां दी सार कौन लऊ? हुण जिथे हस्पतालों वाले जवाब दे रहे ने, जिथे लोग दरवाजे भेड़ रहे ने, जिथे अफसोस नहीं करना आ रहा, जिथे कोई अर्थी नूं मोढा नहीं दे रहा, उत्थे दोवें हत्थीं हस्पतालों वाले भी लुट्टी जाते हैं, लैब वाले भी लुट्टी जाते हैं, एंबूलेंस वाले ने तो हद ही मचाई पई है। प्रशासन द्वारा असल दे विच भावें प्राइवेट हस्पताल ने, भावें एंबूलेंस है, भावें कोई लैबोरेटरी है, इन्हां दीयां कीमतां, इन्हां दे रेट तय कीते हुए है कि इहदे तो वाधू ना रिपोर्ट दी, ना बैड दी, ना एंबूलेंस वाला पैसे वसूल नहीं सकता। पर यह सारे कासे के बावजूद मरीजों को लुटन लगे हुए हैं, ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, मामले रुकते नज़र नहीं आ रहे। जानकारी मिली है कि एक प्राइवेट हस्पताल और उसका एंबूलेंस का ड्राइवर ज़्यादा पैसे फिर वसूल गया। बीते दिन भी खबर आईयां सी कि एक महिला सी, उन्हें अपनी मां नूं लुधियाने लैके आउणा सी दिल्लियों, 1,20,000 रुपया उहदे कोलों वसूलिया गया सी। हुण आ जिहड़े बंदे ने शिकायत की है, उन्हां दा नाम है नरेश वर्मा। उन्होंने दस्सिया कि 22 अप्रैल नूं उन्हां दे भरा महेश नूं एक प्राइवेट हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, जिथे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आइसोलेशन वार्ड दे विच 2 दिन रखा गया। पीड़ित परिवार कोलों हस्पताल ने 2 दिनों के 73,500 रुपए वसूले 2 दिनों के। इन्ना ही नहीं, मरीज की सेहत विगड़न ते उसनूं पानीपत ले जाण वास्ते एक एंबूलेंस के ड्राइवर ने 57,600 रुपए वसूले। जिहड़ी तय की हुई कीमत वो तो कई गुणा ज़्यादा। पीड़ित ने मामले की शिकायत DC नूं भी की है ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 8,000 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। आ जिन्नियां मौतां महामारी के कारण होईयां ने, इन्हां विचों अद्धियां मौतां वो होणगियां जां अद्धियां तो भी वध मौतां वो होणगियां जिन्हां नूं जां बैड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटीलेटर खराब मिले जां मिले नहीं, जां एंबूलेंस वाले ने पैसे वध मंगे, अगला गांह लैके ही नहीं गया। ये लोग कातल ने सिद्धे जां असिद्धे तरीके नाल। इन्हां दे फर्ज बनदे सी कि इन्हां दिनां दे विच औख दी घड़ी दे विच मनुखता दी सार लैंदे ते बांह फड़दे। अगली खबर है कि अकाल तख्त के साबका जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती अकाल चलाना कर गए हैं। जानकारी मिली कि पंजाब दे विच शनिवार की देर रात उन्होंने दिल का दौरा पिया और उन्होंने देहांत हो गया। सूत्रों के मुताबिक वेदांती जी की तबीयत लगभग 6 बजे शाम को बिगड़ी। उहदे तो बाद परिवारक मैंबरों के वलों श्री गुरु रामदास हस्पताल दे विच उन्होंने लिजाया गया, दाखिल करवाया गया, जिथे लगभग 7:45 बजे उन्हों की मौत हो गई। ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ वेदांती ਦੇ अकाल चलाने के उत्ते पंथक शख्सियतां दे वल्लों गहरे दुख के प्रगटावे किए जा रहे हैं। दसना बनता है कि ਗਿਆਨੀ जोगिंदर सिंह वेदांती बतौर सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे अरदासीए भर्ती हुए सन। उहदे तो बाद सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच ग्रंथी सिंह दे वजों भी लंबा समा सेवावां निभाउंदे रहे। उन्होंने मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब भी लगाया गया, जिस तो बाद उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार भी थाप दिता गया सी। श्री अकाल तख्त के जथेदार होंदियां उन्होंने सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम के चल रहे विवाद समय भी अहम भूमिका निभाई सी। उदों तो बाद कुछ बयान उन्होंने इस तरह के दिते जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान नूं पसंद नहीं सी। वो बयान पसंद ना आउण दे कारण उन्होंने अकाल तख्त के जथेदार की पदवी तो लांभे कर दिता गया। ਗਿਆਨੀ जोगिंदर सिंह वेदांती सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे स्थित सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दे विच अपना वडमुला योगदान पाउंदे रहे है। जोगिंदर सिंह वेदांती एक सियाणे अते व्याकरण के ज्ञाता सन। मैं इत्थे दसना चाहुंदा जदों 1984 दे विच ऑपरेशन ब्लू स्टार हुंदा है, उस वक्त ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती सन जिहड़े लगभग कई रातां ते कई दिन श्री दरबार साहब दे अंदर रहे, कुछ खादा नहीं तो कुछ पीता नहीं, वर्दियां गोलियां दे विच अंदर गए सी। कहंदे सी गोली इत्थे लग जे ते भावें गोली इत्थे लग जे, मैं श्री अकाल तख्त
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਐਨ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਕਦੇ ਟਵੀਟ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰੂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਣਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ OSD ਜਾਂ PAR ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨ ਜੂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਹੋਰ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਐਨ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ MLA ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾਏਗੀ।
कुछ चुप कर गए ने ते संसद मैंबर औजला उन्होंने फिर कैप्टन की चिंता वधा दी है। पंजाब कांग्रेस के विच जे आखां बगावत रुकण का नाम नहीं लै रही तो यह बिल्कुल गल दुरुस्त होएगी। बीते दिनी कई MP कई मंत्री पहला उल्ट बोलते रहे तो बाद में ठंडे हो गए, पर हुण आ एक होर संसद मैंबर जिन्होंने फिर वड्डे सवाल चुक लए है। अमृतसर तो कांग्रेस के संसद मैंबर ने सीनियर आगू ने गुरजीत औजला, जिथे उन्होंने अकाली दल ते गंभीर दोष लाए है, उत्थे ही बाकी लीडरां वांग वो भी खुल के आ गया मैदान च। उन्होंने आख्या कि पंजाब दे विच भावें कांग्रेस सरकार है पर राज कांग्रेस का नहीं लगता, राज पंजाब दे विच सुखबीर बादल का लगता है। ये संसद मैंबर कांग्रेस ने जिहड़े आख रहे हैं। औजला साहब का कहना सी कि पंजाब की अफसरशाही बादलों के अज भी दबदबे हेठ है। उन्होंने कहा कि इस गल का असर हाई कोर्ट के फैसलों के भी दिस रहा है। हाई कोर्ट कहते पीड़ित की बजाय कथित दोषी नाल खड़ी नजर आई। औजला ने यह भी कहा कि सुखबीर बादल का अफसरशाही ते दबाव है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों ते सुखबीर के दबाव का ही नतीजा है कि जांच अगे तुर नहीं रही, अज भी उत्थे ही खड़े 6 वरियां तो बाद। जिन्ने मामले होए उन्हां च अकाली लीडर फसे, वो जांच अगे नहीं तुरी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगे ट्रायल वधाउण नहीं देंदी। विक्रम मजीठिया के बारे भी उन्होंने आख्या कि मसले ते उहदे ते भी कुछ नहीं होया, बीज घुटाले च भी कुछ नहीं बनिया। सीनियर अधिकारी मुख्यमंत्री नूं गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने इत्थों तक आख दिता, उन्होंने कहा कि बेअदबी के मुद्दे ते जांच कर रही सिट विच कुंवर विजय प्रताप नूं इस करके लियांदा गया सी क्योंकि वो ईमानदार सी, पर सिट के अधिकारियों ने कुंवर विजय प्रताप का सहयोग नहीं दिता, लिहाजा उन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है। साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के वलों लगातार की जा रही बयानबाजी से भी वो बोले। इस बयानबाजी से औजला ने कहा कि सिद्धू पार्टी के सीनियर आगू है, उन्होंने जे कोई दिक्कत है तो गल मीडिया में रखने की बजाय पार्टी प्लेटफार्म पर रखन। उन्होंने कहा कि मसला पार्टी हाईकमांड बहुत नेड़ियों वेख रही है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों के विच इहदे ते काबू पाया जाऊगा। पर तुसीं देखो कि जिन्नियां गल्लां औजला साहब ने आखियां ने जांदियां सारियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उल्ट ने। इत्थों पता लगता है कि कैप्टन अमरिंदर दी अंदर खाते जां दबी सुर दे विच वो भी मुखालफत कर रहे हैं। अगली खबर जगराऊं दी अनाज मंडी चों मिली है। जगराऊं दी अनाज मंडी दे विच पता लग्या कि नशे दे सौदागरां ने पुलिस नाल तकरार की। तकरार तो बाद इन्हां तस्करां ने अन्नेवाह फायरिंग की। अन्नेवाह फायरिंग दे विच एक ASI की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके नाल दा जिहड़ा मुलजम सी वो भी ASI सी। उन्हें सिविल हस्पताल दे विच जाके दम तोड़ दिता। जानकारी जिहड़ी मिली है उसके मुताबिक जगराऊं की नवीं दाणा मंडी दे विच इकट्ठे हुए नशा तस्करां की सूह मिली कि उत्थे नशे के सौदागर पहुंचे ने, तस्कर पहुंचे हुए नहीं। सूह मिलण ते CI दे थाणेदार भगवान सिंह अते दलविंदर सिंह मौके पर पहुंचे। नशा तस्कर मंडी विच एक कैंटर तो कुछ बैग उतार के एक कार दे विच शिफ्ट कर रहे सी, रख रहे सी। थाणेदार अते मुलाजम की इन्हां तस्करां दे नाल गलबात तो बाद तकरार हुई। देखते ही देखते उन्होंने रिवाल्वर कढ़िया, थाणेदार वाल ताणिया अते फायर खोल दिता। दूसरा मुलाजम कहते उत्थों भज्जण लग्या ते उन्होंने उहदे ते भी फायर खोल दिता। गोलियां दी जदों काड़ 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 सुनी आवाज़ सुनी तां नेड़े कुछ लोग क्रिकेट खेड रहे सन। वो नौजवानों ने वीडियो बनाने की कोशिश की ते नशा तस्कर उधर नूं हो तुरे। उन्होंने उधर नूं फायर खोल दिता। चंगी किस्मत के नाल नौजवानों नूं गोली नहीं लगी। उहदे नाल ही वो नशा तस्कर एक कैंटर अते कार लैके उत्थों फरार हो गए। घटना स्थान पर जिले के उच्च अधिकारी पहुंचे, पर एक थाणेदार की मौके ते एक दी हस्पताल दे विच मुलाजम की जाके मौत हो गई। अपने आप दे विच इह मंदभागी घटना सी कि नशा तस्करां दे हुण हौसले किन्ने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस की परवाह करनों भी वो जांदे रहे है। हुण कई लोग कहिंदे रहे कि ये पुलिसियां दी परवाह क्यों करन, इन्हां दे आका वड्डे वड्डे लीडर ने। हुण किहड़े लीडर ने, वो कौन लोग ने जिन्हां दी पुश्त पनाही है, वो कौन लोग ने जिहड़े इन्हां दी पिठ ते खड़े ने, वो कौन लोग ने जिहड़े इन्हां नूं शह दिंदे ने। सो वेखदे हां कि इस मामले दे विच कौन कौन नंगे हुंदे ने ते कदों कदों किहदियां किहदियां गिरफ्तारियां हुंदियां ने। सो दोस्तों, ये सी अज दा प्रोग्राम। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं चंगा लग्या होएगा। जे सचमुच चंगा लग्या किरपा करके लाइक भी कर दिओ ते शेयर भी कर दिओ। ते जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं
सबसक्राइब नहीं किया, किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर देनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। हुण समा समाप्त है। जाण तो पहला कहांगा जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल। तेरा बराखा।